हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू द चैनल एग्री टू सक्सीड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी के दिन बहुत अच्छे बीत रहे होंगे। बी सेफ ड्यूरिंग दिस इन कोरोना वायरस कोविड-19 पीरियड। तो मैं रिचा तिवारी लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स ऑफ मंथ जून, जो कि आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, नाबार्ड, आईबीपीएस, एएफओ हो और कई ही सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। ये करंट अफेयर्स जो हैं वो मेनली आपके ये फॉरेस्ट्री से रिलेटेड होंगे या एनिमल हस्बेंड्री से या किसी क्रॉप से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले करंट अफेयर्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री इन द लास्ट मंथ ऑफ मई वो स्टार्ट करते हैं। ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है एडिशनल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आइटम्स इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस लिस्ट। मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्कीम। ये स्कीम है जो कि स्टार्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में। कब किया था? 2013 टू 14 में स्टार्ट किया था, जो कि फंडेड था बाय द सेंट्रल और एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, और जिसके लिए एप्लीकेबल था शेड्यूल ट्राइब के लिए था। अब उससे पहले ये 1 मई से पहले क्या था कि 50 आइटम्स जो थे वो इंक्लूड थे इस स्कीम में, लेकिन इन लास्ट 26 मई को वो उस आइटम्स को 50 टू 73 कर दिया गया है। इसका मतलब कि 23 न्यू एडिशनल आइटम्स जो हैं वो इसमें ऐड किए गए हैं और 1 मई को जो पुराने ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थे ये 50, उसका एमएसपी ही जो है वो अनाउंस्ड किया गया था। ये किस चीज़ के लिए होता है? ये बेनिफिट करने के लिए होता है ट्राइबल्स जो कि डेंस फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, स्पेशली दोज इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? सबसे पहले ये स्कीम का नाम याद रखिए, मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्कीम। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक फेयर प्राइस जो है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स को मिले। दूसरा कि वो सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग जो है हो सके आपका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, और जो एमएफपी गैदरर्स हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स हैं उनको एक सोशल डिविडेंड एंड जो है समाज में मिल सके। अब ये एमएसपी जो है वो किस बेसिस पे डिटरमाइन की जाती है? तो उसके 4 डिटर्मिनेशन हैं। एक आपका कॉस्ट ऑफ कलेक्शन कितना लग रहा है, कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्राइमरी प्रोसेसिंग कितनी है, कितना लग रहा है, पैकेजिंग में कितना कॉस्ट आ रहा है, एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर ईच स्टेट। अब इस जो ये प्रोड्यूस हैं अब उसके लिए क्या करते हैं, एक हट बाज़ार लगाए जाते हैं जहाँ पे ट्राइबल्स अपने प्रोड्यूस सेल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हाट बाज़ार जो है वो एक प्रॉपर प्लेस बन पाता है आपका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोक्योरमेंट के लिए, स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग को वो स्ट्रेथन करने के लिए। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग हो इसके लिए ये ट्राइबल्स को एक ट्रेनिंग दी गई वैल्यू एडिशन स्कीम के तहत। अब उस वैल्यू एडिशन स्कीम के तहत उस मार्केटिंग को कौन सुपरवाइज करेगा, उसके लिए एक कार्यक्रम जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया, जिसे बोला गया वन धन विकास कार्यक्रम, जो कि मेन कंपोनेंट है ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री वैल्यू एडिशन स्कीम का। और ये लॉन्च किया था ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये सबसे पहले इन छत्तीसगढ़ और बीजापुर में इन 2018। इन उस टाइम पे 500 टू 600 करोड़ जो हैं रुपीज़ जो हैं वो खर्च हुए थे, सिर्फ इसलिए कि वो ट्राइबल क्लस्टर्स को ट्रेनिंग दे सकें सो दैट वो प्रोड्यूस का वैल्यू एडिशन करेंगे और फिर पैक करेंगे, देन दे विल गेट मोर एंड मोर इनकम।
तो जस्ट टू इंक्रीज देयर इनकम वन धन विकास कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो अभी तक हमने देखा कि मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये स्कीम जो है इसके अंदर एक कंपोनेंट है वन धन विकास कार्यक्रम। हम इसका जो स्कीम जो है ये इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कौन करेगा, तो उसके लिए एक एजेंसी है ट्राइफेड। ये एजेंसी जो है एस्टैब्लिश्ड हुई थी इन द ईयर 1987 और ट्राइफेड का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो स्टैब्लिश तो 1987 में हुई थी लेकिन बिकेम ऑपरेशनल जो है वो फ्रॉम अप्रैल 1988 से हुई थी। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि ये प्रोवाइड कर सके गुड प्राइस टू द प्रोडक्ट्स जो कि मेड हो, बने या कलेक्टेड हो फ्रॉम द फॉरेस्ट बाय द ट्राइबल पीपल्स। लास्ट स्लाइड, गवर्नमेंट जो है वो एक प्लान कर रही है टू लॉन्च महुआ बेस्ड एल्कोहलिक ड्रिंक। अब ये जो एल्कोहलिक ड्रिंक है इसका नाम क्या होगा, महुआ न्यूट्री बेवरेज, जो कि मार्केट में पहली बार आएगा। उसका कॉस्ट जो है ₹700 फॉर 750 ml के लिए होगा, जो कि 6 फ्रूट बेस्ड फ्लेवर में होगा, जो कि हाईली न्यूट्रिशनल वैल्यू कंटेन करता है और रिलेटिवली लो अल्कोहल कंटेंट रखता है। कितना परसेंट, ओनली 5%। एंड ये जो महुआ न्यूट्री बेवरेज है ये IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स ने आफ्टर 2 years ऑफ रिसर्च इन कोलैबोरेशन विद ट्राइफेड उसके बाद इसे बनाया है। अब जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ट्राइफेड वो सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस का वेट कर रही है। जैसे ही लाइसेंस मिलेगा तो ये ड्रिंक जो है वो दिल्ली के 5 ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स में ये सोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। 1 जून 2020 को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये अप्रूव किया है इकोनॉमिक पैकेज फॉर MSME। सबसे पहले ये देखते हैं MSME का फुल फॉर्म क्या है MSME का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। और ये जो MSME होती है ये एपेक्स बॉडी है जो कि फॉर्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स रेगुलेशन एंड लॉज जो है रिलेटेड टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज जो है इंडिया में उसको सेट करती है। अब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में ये अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2 अनाउंसमेंट किया है। पहला ये कि वो ₹20,000 करोड़ डेप्थ स्कीम जो है वो क्लियर करेगा, जो कि हेल्प करेगा 2 लाख MSMEs को, वो जो कि रेज फंड करेगा इस लॉकडाउन के स्ट्रेस पीरियड के टाइम में। और वो सेकेंड अनाउंसमेंट ये है कि फंड ऑफ फंड्स जो कि ₹50,000 करोड़ का है वो MSME को दिया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो इन्वेस्ट करे इस सेक्टर में। और वेरियस अनाउंसमेंट्स जो हैं वो ABP मतलब आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत जो है जो कि इमीडिएट रिलीफ जो है MSME को वो प्रोवाइड किया है, जैसे कि 3 लाख करोड़ कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक ये लोन्स जो है वो MSME को देगा, जिससे वो उसकी ऑपरेशनल लाइबिलिटीज़ या फिर रॉ मटेरियल या रीस्टार्ट कर सकेगा वो अपना बिजनेस। और वो डिसअलाउइंग कर दिया है ग्लोबल टेंडर्स इन प्रोक्योरमेंट अप टू ₹200 करोड़ टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डोमेस्टिक प्लेयर्स। और तीसरा जो है वो ये है कि MSME का जो गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है वो ड्यू जो है उसको क्लियर कर दिया है विद इन 45 डेज।
अब ये जो अनाउंसमेंट हुआ है अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज को, उसको मैनेज करने के लिए ये उसने एक आईसीटी बेस्ड सिस्टम जिसका नाम है चैम्पियन, वो लॉन्च किया है। लॉन्च कब किया है 1 जून 2020 को। और किसके थ्रू हुआ है, तो वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हैं चैम्पियन को वो लॉन्च किए हैं। अब चैम्पियन का फुल फॉर्म क्या है? क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ये जो सिस्टम है चैम्पियन, उसका मेन मोटो ही यही है, इसको बनाया ही इसीलिए गया है कि जो स्मॉलर यूनिट्स है उसको ये हेल्प कर सके ताकि वो बिग यूनिट्स में कन्वर्ट हो सके। और इस चैम्पियन सिस्टम का 3 मेन और बेसिक ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव ये है ग्रीवियंस रिड्रेसल, मतलब ये हेल्प करेगा एमएसएमई को इन दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस, रॉ मटेरियल, लेबर एंड परमिशन। तो कोविड-19 के टाइम पे ये पैसे की कमी ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स जो है वो अवेलेबल हो सके, लेबर्स अवेलेबल हो सके, ये इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ये है टू हेल्प देम कैप्चर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कि जितने भी एमएसएमईज़ हैं उनको नए अपॉर्चुनिटीज़ जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल आइटम्स और एसेसरीज जो है ये बनाने का नया मौका मिला है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई एंड इनकरेज द स्पार्क। प्रेजेंट सिचुएशन में अगर कोई एमएसएमई ही अच्छा काम कर गया तो वो क्या हो जाएगा? बिकेम द नेशनल और इंटरनेशनल चैम्पियन। तो इसलिए ये आइडेंटिफाई भी कर रहा है और इनकरेज भी कर रहा है स्पार्क्स ऑफ एमएसएमई। अभी तक हमने देखा कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये इकोनॉमिक पैकेज फॉर एमएसएमई जो है वो अप्रूव किया। उसके बाद आईसीटी बेस्ड सिस्टम जिसका नाम है चैम्पियन वो लॉन्च किया, और उसके ये बेसिक चैम्पियन के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स देखे। अब ये जो सारी चीज़ें थी वो एमएसएमई के लिए की गई हैं, लेकिन जो एमएसएमई का डेफिनेशन था जिसमें हमारा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज आता है उसका कुछ डेफिनेशन सेट था। जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट और उसका एनुअल टर्नओवर, और उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया था। तो माइक्रो को पहले देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट जो है माइक्रो के अंडर में पहले ये मैक्स टू मैक्स 25 लाख था, लेकिन अब उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है? 1 करोड़, बट नॉट मोर देन 1 करोड़। और एनुअल टर्नओवर जो था माइक्रो के अंडर में वो सिर्फ और सिर्फ आपका 10 लाख था, लेकिन अब उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है? 5 करोड़। और स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंडर में इन्वेस्टमेंट जो है पहले हमारा सिर्फ 5 करोड़ था, लेकिन अब उसको इंक्रीज करके 10 करोड़ कर दिया गया है। और एनुअल टर्नओवर जो था वो पहले 2 करोड़ था, जिसको इंक्रीज करके ये 50 करोड़ कर दिया गया है। मीडियम एंटरप्राइज के केस में ये जो इन्वेस्टमेंट था वो 10 करोड़ था मैक्सिमम, लेकिन अब उसको इंक्रीज करके 50 करोड़ कर दिया गया है। और एनुअल टर्नओवर जो था वो सिर्फ 5 करोड़ था, जिसको इंक्रीज करके ये 250 करोड़ कर दिया गया है। ये जो नोटिफिकेशन है वो इफ़ेक्टिव हो जाएगी हमारी, मींस द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाएगी 1 जुलाई 2020 को। अब एमएसएमई जो है इंडिया में कितने हैं और उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है और उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या इफ़ेक्ट है वो देखते हैं। तो इंडिया में इस समय 6 करोड़ एमएसएमई है, जो कि जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो है 29% करता है, और ऑलमोस्ट हाफ ऑफ एक्सपोर्ट जो होता है फ्रॉम द कंट्री, और एम्प्लॉय जो हैं वो मोर देन 11 करोड़ हैं। 2 अनाउंसमेंट हुए हैं इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पैकेज। पहला ₹20,000 करोड़ डेप्ट स्कीम और दूसरा फंड ऑफ फंड्स ₹50,000 करोड़। ये दोनों अनाउंसमेंट जो हैं वो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के
ये तहत हुआ है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान या फिर कह सकते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन जो है ये कब अनाउंस्ड हुआ था, तो डेट याद रखिएगा जो कि इम्पॉर्टेंट है, 12 मई 2020। और इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बहुत सारे डिसीजंस जो हैं गवर्नमेंट ने लिए हैं, जैसे कि पहला डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई जो है वो चेंज हुआ है, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा। और उसने स्कोप जो है पार्टिसिपेशन इन प्राइवेट सेक्टर उसको भी बूस्ट किया है, ये भी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा। तीसरा ये है कि इंक्रीज कर रहा है वो एफडीआई इन द डिफेंस सेक्टर, और सिर्फ डिफेंस सेक्टर में नहीं, चौथा बाकी भी बहुत सारे सेक्टर्स में ये जो है उस सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि सोलर मैन्युफैक्चर सेक्टर। अब देखा जाए एग्जाम्पल कि मार्च तक जो है इंडिया में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसको पीपीई बोलते हैं, ये सेक्टर जो है वो ज़ीरो था, लेकिन सिर्फ 2 महीनों में ये विद इन 2 मंथ्स वो 0 से 1,50,000 पीसेस अ डे जो है वो इंडिया मैन्युफैक्चर करता है, जो कि एक बहुत ही फाइन एग्जाम्पल है सेल्फ रिलायंट इंडिया का। और अब जो है पीपीई इंडस्ट्री में इंडिया जो है वो बिकेम सेकेंड आफ्टर द चाइना, और उसका जो इंडस्ट्री जो है ये पीपी इंडस्ट्री ही वो बिकेम अ ₹7,000 crore ओनली विद इन 2 months. That's all for today, guys. Thank you for watching my channel. Keep watching my channel. And one more thing, I will be completing the current affairs related to the month of June on before the 15th of July, and after that I will be starting current affairs of July month, and then but only related to the agriculture. So please do like, share and subscribe my channel. I'll keep watching my channel. Thank you so much.